माइनक्राफ्ट में सबसे यूजफुल एंड आइकॉनिक सिस्टम्स में से एक पोषण सिस्टम है। हालांकि आजकल इस पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, फिर भी यह उन लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है जो इस क्यूब गेम में हाई इंटेंसिटी वाले युद्ध में सरवाइव रहना चाहते हैं। वे पोषण है जो आपको बहुत सारे यूजफुल इफेक्ट्स दे सकते हैं, और हालांकि यह बात करना दिलचस्प होगा कि वे कैसे काम करते हैं या उन्हें मैजिकल बनाने के लिए नेदर वॉर्ड्स के अंदर सोल एनर्जी के यूज के बारे में। आज हम कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो मेरे लिए थोड़ी क्यूरियस है, उनका स्वाद। सबसे पहले हमें पोषण क्रिएशन में सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट नेदर वॉर्ड के बारे में बात करनी चाहिए। यह वीकनेस के पोषण को छोड़कर सभी पोषण का बेस है, और यह सिर्फ नेदर से संबंधित एक फंगस है जो सोल सैंड पर बढ़ता है। और हमने कभी भी नेदर वॉर्ड का स्वाद नहीं चखा है। ये एक नॉन फैक्ट है कि लगभग सभी मशरूम में कुछ हद तक उमामी फ्लेवर होता है, और मशरूम जितना डार्कर होगा उतना ही ज्यादा उमामी स्वाद होगा। ये डिस्क्राइब करना बहुत डिफिकल्ट स्वाद है, लेकिन यह माइल्ड एंड लिंगरिंग तक बना रहता है, और हम इसे टोमेटो पार्मेसन मिक्स, ड्राइड मशरूम्स, गाजर, केचप और सॉकरकूट में छक सकते हैं, कई अन्य चीजों के अलावा। साथ ही यह मशरूम वोल्केनिक एनवायरनमेंट में उगता है, इसीलिए इसका स्वाद कुछ अजीब होना चाहिए क्योंकि इसमें सल्फर होता है। साथ ही यह सोल सैंड ब्लॉक से सोल एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है जिस पर यह उगता है। इसीलिए एग्जाम्पल के लिए चीनी और नेदर वॉर्ड से बना स्पीड पोशन, चीनी के साथ सल्फरिक मशरूम जूस जैसा स्वाद होना चाहिए, जबकि खरगोश के पैर और नेदर वॉर्ड से बना जंप पोशन, मीट के साथ घर के बने मशरूम शोरबा जैसा स्वाद होना चाहिए। कुछ हद तक टर्टल मास्टर्स पोशन जैसा, जो टर्टल शेल से बनाया जाता है। टर्टल का स्वाद फिश एंड पोर्क के मीट के बीच कहीं होना चाहिए, इसलिए इसका टेस्ट मशरूम के साथ फिश ब्रॉथ जैसा होना चाहिए। ग्लिसनिंग वाटरमेलन एंड द गोल्डन कैरेट के टुकड़े में सोना होता है, लेकिन इन रियलिटी उनके गोल्डन नगेट्स मोस्टली डेकोरेटिव होते हैं, क्योंकि एक्चुअल एडिबल गोल्ड डिश में कोई न्यूट्रिएंट्स या फ्लेवर नहीं जोड़ता है। ग्लिसनिंग वाटरमेलन से बना हीलिंग पोषण मशरूम की बदौलत थोड़ा मीठा और अजीब टेक्सचर वाला स्वाद लेना चाहिए, और गोल्डन कैरेट से बना नाइट विजन पोषण बहुत सारी चमक के साथ वेजिटेरियन सूप जैसा स्वाद लेना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट जिसका हमने उल्लेख किया है वह है पफर फिश, जिसे पकाना काफी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यह जहरीली होती है। इस जहर की बदौलत फिश का स्वाद थोड़ा मसालेदार होता है, लेकिन जब इसे ठीक से तैयार किया जाता है तो इसकी केवल एक छोटी खुराक ही नुकसान नहीं पहुंचाती है, और इसका मसालेदार स्वाद फिश के नमकीन और उमामी स्वाद के साथ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि अंडर वाटर ब्रीदिंग पोशन और एपनिया का स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए, इंटरेस्टिंग एंड एक्सोटिक फ्लेवर के साथ, और हीलिंग पोशन की तरह बिल्कुल भी अजीब और मीठा नहीं होना चाहिए। उन इंग्रेडिएंट्स पर जाने से पहले जो हमें वास्तविक दुनिया में नहीं मिलती हैं, जिनके साथ हमें और मोर क्रिएटिव होना होगा, मैं आपको अदर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना चाहूंगा जो बेस पोषण के लिए एडिटिव्स के रूप में काम करती हैं। सभी पोषण में से कुछ ऐसे हैं जो ग्लोस्टोन पाउडर को एडिशन का सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो रेडस्टोन पाउडर को एडिशन का सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों का सपोर्ट करते हैं। द ग्लोस्टोन बूस्ट्स द पोशन इन क्वेश्चन, हालांकि यह आमतौर पर इसके प्रभाव को कम समय तक बनाए रखता है, जबकि रेडस्टोन प्रभाव को लंबे समय तक बनाए रखता है। Minecraft.net पर उनके लेख के अनुसार ग्लोस्टोन एक ब्रिटल टाइप के लूमिनस ग्लास के करीब है जो आसानी से टूट जाता है और ग्लोस्टोन पाउडर में बदल जाता है, इसलिए इसे खाने में कुछ दर्द होना चाहिए। उसी आर्टिकल के अनुसार ग्लोस्टोन किसी प्रकार की एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, और वास्तविक दुनिया में इसका सबसे करीबी एनालॉग फास्फोरस है। इसे देखने से ऐसा लगता है कि इसका स्वाद गर्म चमकदार रेत जैसा होना चाहिए, लेकिन एक बात जो आपको पता होनी चाहिए वह यह है कि इसकी स्मेल निश्चित रूप से भयानक है, क्योंकि इसे सल्फर और ब्रिमस्टोन से भरे वोल्केनिक एनवायरनमेंट से खनन किया जाना चाहिए। माइनक्राफ्ट के एजुकेशनल एडिशन के अनुसार, जो हमें गेम में मटेरियल्स की एलिमेंटल कॉम्पोजिशन को देखने की अनुमति देता है, ग्लोस्टोन में आर्गन, नियॉन और क्रिप्टन जैसी नोबल गैसेस, साथ ही बोरॉन और कुछ अननोन एलिमेंट शामिल हैं। नोबल गैसेस का कोई स्वाद या गंध नहीं होती है, जबकि बोरॉन एक सेमी मेटल है जिसका स्वाद स्पष्ट रूप से पेबली एंड मेटेलिक जैसा होता है। हम नहीं जानते कि इस अननोन एलिमेंट का स्वाद कैसा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह ग्लोस्टोन की मैजिकल एनर्जी का सोर्स है। इसलिए उदाहरण के लिए चीनी से बना और ग्लोस्टोन से बढ़ाया गया एक बूस्टेड स्पीड पोशन मेटालिक सैंड के साथ मीठे सल्फ्यूरिक मशरूम की तरह स्वाद लेना चाहिए, चमकदार और कांच जैसा, और सचमुच नरक की तरह महकना चाहिए, बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं। रेडस्टोन पाउडर के बारे में, जो हमें पिछले इंग्रेडिएंट के सेम सिचुएशन में डालता है, एजुकेशनल एडिशन हमें बताता है कि रेडस्टोन कार्बन, यूरेनियम और एक मिस्ट्री एलिमेंट से बना है। हम जानते हैं कि कार्बन वाले कंपाउंड्स एक एसिडिक टेस्ट साझा करते हैं, और यूरेनियम में कुछ हद तक मेटालिक एंड सॉल्टी टेस्ट होता है, इसलिए इसका स्वाद मैजिक पाउडर के साथ नींबू के गैस्ट्रिक रिफ्लक्स जैसा होना चाहिए। इसलिए मैं कल्पना नहीं कर सकता कि रेडस्टोन किसी भी मेडिसिन के स्वाद में सुधार कर सकता है। अन्य इंपॉर्टेंट एडिटिव्स गन पाउडर हैं, जो आपको पोषण बनाने में सक्षम बनाता है, और ड्रैगन की सांस, जिसे गन पाउडर के साथ एक पोषण में जोड़ा जाता है, यह इसे लगातार बनाए रखता है, जिसका अर्थ है कि यह थोड़ी देर के लिए नीचे रहता है। ये इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है।
अगर आप असल दुनिया में गन पाउडर खाते हैं तो इससे आपको डायरिया, हेडेक, कन्वल्शंस, हार्ट अरिथमियाज हो सकती है, आप कोमा में जा सकते हैं और यह लीवर और किडनी को भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। और ड्रैगन की सांस एक तरह का एसिड लगता है जो आसानी से घुलता नहीं है। अगर आप इसके पास भी जाते हैं तो यह बेहद हानिकारक है। अच्छी बात यह है कि इन इंग्रेडिएंट्स से बनी पोशन को खाया नहीं जाता बल्कि फेंक दिया जाता है, इसलिए हम ठीक रहेंगे। लेकिन अगर आप क्यूरियस हैं तो निश्चित रूप से गन पाउडर में कुछ हद तक मेटालिक टेस्ट जैसा होता है और ड्रैगन की सांस काफी एसिडिक होती है। लास्ट एडिटिव फर्मेंटेड मकड़ी की आंख है जो पोशंस पर नेगेटिव इफेक्ट्स डालती है और डैमेजिंग पोशंस बनाने के लिए बहुत उपयोगी है, जिसे आप अपने ओपोनेंट्स पर फेंकना चाहते हैं। मकड़ी की आंख उन विशाल मकड़ियों से आती है जिन्हें हम पूरे खेल में पाते हैं और वास्तविक दुनिया में भले ही हमें यह न पता हो कि मकड़ी की आंख का स्वाद कैसा होता है, लेकिन हम जानते हैं कि मकड़ियों का स्वाद झींगा जैसा होता है। अजीब बात है, तो मकड़ी की आंख का स्वाद शायद बहुत ही स्लाइमी श्रिम्प जैसा होता है। फर्मेंटेड मकड़ी की आंख ब्राउन मशरूम और चीनी का उपयोग करके बनाई जाती है, इसलिए इसमें श्रिम्प का स्वाद बरकरार रहना चाहिए, लेकिन एक अलग तरह के मीठे और खट्टे स्वाद के साथ। तो यह शायद उतना बुरा नहीं है। इसका स्वाद श्रिम्प जैसा होना चाहिए। जब आप चाइनीज फूड खरीदते हैं तो आपको जो मीठा और खट्टा सॉस मिलता है वह थोड़ा और खट्टा होता है। तो मकड़ी की आंख से बना एक झर का पोषण स्लाइमी श्रिम्प के साथ मशरूम जैसा स्वाद होना चाहिए और एक कमजोरी का पोषण जिसमें मकड़ी की आंख को फर्मेंट किया गया है, लेकिन इसमें नेदर वॉट्स की जरूरत नहीं है। इसका स्वाद मीठे और खट्टे झींगे के सूप जैसा होना चाहिए। अनकन्वेंशनल लेकिन रेड स्टोन जितना बुरा बिल्कुल नहीं। उदाहरण के लिए नेक्स्ट एक्सोटिक इंग्रेडिएंट ब्लेज डस्ट है जो कि जलने वाली स्टिक्स से बनता है जो मरने पर गिरती हैं, और अनफॉर्चुनेटली से इसे एजुकेशनल एडिशन के मटेरियल रिड्यूसर में नहीं डाला जा सकता है, इसलिए हमें जितना मैं चाहता हूं उससे ज्यादा अनुमान लगाना होगा। ही ब्लेज इज अ मॉड बिलोंगिंग टू द नेथर, एक डायमेंशन जो हाई टेम्परेचर्स की विशेषता रखता है, और इसका रंग जो इसे चिन्हित करता है वह पीला है, जो प्रारंभिक रूप से संकेत दे सकता है कि फ्लेम की संरचना में कुछ प्रतिशत सल्फर है, क्योंकि उच्च तापमान के संपर्क में आने पर सल्फर एक समान रंग देता है। Minecraft.net पर उनके पोस्ट के अनुसार ब्लेज डस्ट के सबसे नजदीकी एलिमेंट मैग्नीशियम है, जिसका स्वाद बिटर मेटालिक जैसा होता है। सल्फर जहरीला होता है और इसका स्वाद तीखा होता है, इसलिए ब्लेज पाउडर का स्वाद बहुत भयानक होना चाहिए। इस पाउडर का उपयोग ताकत के लिए औषधि बनाने के लिए किया जाता है, जिसका स्वाद सल्फर जैसा होना चाहिए और घृणा और मृत्यु के साथ तीखा होना चाहिए। ग्लोस्टोन या रेडस्टोन के साथ और भी भयानक होना चाहिए। एक बहुत ही रोचक इंग्रेडिएंट मैग्मा क्रीम है, जो मैग्मा क्यूब से एक बूंद होने के अलावा ब्लेज पाउडर और एक स्लाइम बॉल के साथ भी बनाया जा सकता है। हम पहले से ही जानते हैं कि पाउडर का स्वाद जर के साथ मसालेदार पेंट जैसा होता है, लेकिन स्लाइम बॉल के बारे में क्या? स्लाइम एक राक्षस के रूप में एक हरा हरा जिलेटिन्स प्राणी है जो एक विशाल नींबू जेली जैसा दिखता है और आपको मारना चाहता है। इससे हम सोच सकते हैं कि इसका स्वाद खट्टा और इतना बदसूरत नहीं है, लेकिन स्लाइम को मारना स्लाइम बॉल पाने का एकमात्र तरीका नहीं है। इसे छींकने वाले पांडा द्वारा भी गिराया जा सकता है, इसलिए हाँ, यह सिर्फ एक जायंट बूगर है। इसीलिए भले ही यह एक रंगीन मिठाई की तरह दिखता है, मैग्मा स्लाइम का स्वाद शायद भयानक हो, क्योंकि यह मसालेदार, कड़वा, मेटेलिक जैसा होता है और इसमें लावा से बने बूगर की कंसिस्टेंसी होती है। मैं निश्चित रूप से उस गरीब आदमी से ईर्ष्या नहीं करता जिसे आग प्रतिरोध औषधि की आवश्यकता है। अपरंपरागत अवयवों के अंत की ओर आते हुए हम घोस्ट के आंसू पर आते हैं, जो सभी आंसुओं की तरह कुछ हद तक नमकीन होना चाहिए। हालांकि उस वातावरण के कारण सल्फर का एक संकेत भी है जिसमें घोस्ट रहते हैं, इसलिए पुनर्जनन औषधि का स्वाद एक अच्छी तरह से मसालेदार मशरूम शोरबा जैसा होना चाहिए। बुरा नहीं है। आज हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट फैंटम्स मेम्ब्रेन है। इन रियल बैट्स उनके विंग मेम्ब्रेन्स उनकी स्किन का ही एक्सटेंशन होती है और फैंटम में भी ऐसा ही लगता है। इंटरनेट के अनुसार अच्छी तरह से तैयार किए गए चमगादड़ों का स्वाद बिल्कुल भी बुरा नहीं होता है, लेकिन सावधान रहें कि पिछली बार जब किसी ने इसे बनाया था तो उसने सर्वनाश कर दिया था। इसलिए मैं आपको कभी भी घर का बना धीमी गति से गिरने वाला पोषण बनाने की सलाह नहीं देता। ऐसा कहते हुए पोषण बनाते समय हम झिल्ली को नहीं पकाते हैं, इसलिए इसका स्वाद अजीब, कच्चा और नमकीन और भद्दा और अलौकिक होना चाहिए। आखिरकार यह एक प्रेत है, इसलिए भले ही यह सबसे खराब न हो, लेकिन धीमी गति से गिरने वाला पोषण पाक कला के किसी भी व्यंजन के करीब नहीं आता है। मैं स्वाद के संबंध में सबसे अच्छे और सबसे खराब माइनक्राफ्ट पोषण को नामांकित करके समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो बिना किसी सिफारिश के पूरा नहीं होगा। मेरी राय में सबसे समृद्ध औषधि अंडर वाटर ब्रीदिंग पोषण है, जो नेदरवॉट और पफर फिश से बना है, और धीमी गति वाली औषधि विशेष रूप से खरगोश के पैर और किण्वित मकड़ी की आंख से बना धीमापन वाला, क्योंकि यह खरगोश और मीठे और खट्टे झींगे के साथ मशरूम सूप की तरह निकलना चाहिए। यह बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, और मैं गैस टीयर से बने पुनर्जनन औषधि का सम्मानजनक उल्लेख करता हूँ, जिसका स्वाद नमकीन मशरूम शोरबा और थोड़ा मसालेदार होना चाहिए और किसी को भी उल्टी नहीं करनी चाहिए। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर हमारे पास लंबे समय तक चलने वाली ताकत वाली औषधि है।
जैसा कि हमने कहा, ब्लेज पाउडर से बनी ताकत की औषधि का स्वाद झर के साथ पिसे हुए मसालेदार बोल्ट जैसा होता है, लेकिन रेडस्टोन जो इसे लंबे समय तक चलने वाला बनाता है, इसे मैजिक डस्ट के साथ गैस्ट्रिक रिफ्लक्स का अतिरिक्त स्वाद देता है। इसलिए इसका स्वाद प्रभावशाली रूप से भयानक होना चाहिए। और मुझे आश्चर्य है कि जब आप इसे लेते हैं तो यह आपको गंभीर गैस्ट्रिक समस्याएं नहीं देता है। एक भयानक सम्मानजनक उल्लेख क्षति औषधि 2 है। पार्ट ऑफ बीइंग लिटरली टॉक्सिक। इसमें नरक से मशरूम, ग्लिसनिंग वाटरमेलन, फर्मेंटेड मकड़ी की आंख और ग्लोस्टोन मिलाया गया है। इसलिए यह मीठे, खट्टे और नमकीन का एक अजीब मिश्रण है जिसमें चमकदार धातु के कांच के टुकड़े हैं जो ग्लोस्टोन पाउडर की बदौलत है। हाँ, यह ऐसा है जैसे आपने मशरूम, सल्फर, तरबूज, झींगा, चीनी सॉस, कांच के टुकड़े और ग्लोस्टोन को तरलीकृत किया और परिणाम स्वरूप पाक घृणा को पी लिया। हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है कि यह सामान आपको तुरंत चह-दिल गिरा देगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। हम बिल्कुल भी अनुशंसा नहीं करते हैं कि आप वास्तविक जीवन में इन औषधियों को फिर से बनाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपको नरक से मशरूम मिलते हैं तो हम कम से कम यह अनुशंसा करते हैं कि आप इसे रिकॉर्ड करें, अपने हाथ धोना याद रखें और सल्फर न खाएं। और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे। अलविदा।